हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर सभी फॉरेक्स करेंसी के ऊपर फोरकास्ट होता है और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में क्या हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है यूरो यूएसडी। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ये फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में क्या हो सकता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इस मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा टूल है जो वर्क करता है, तो मेरा जवाब होगा कोई टूल नहीं। इस मार्केट में अगर कुछ वर्क करता है तो आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही वर्क करता है, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं। ओके, आप टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, आप टेक्निकल नहीं सीखेंगे तो कैसे ट्रेडिंग करेंगे। टेक्निकल तो सीखना ही पड़ेगा ना। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं ट्रेडर हैं मार्केट में जो बिना टेक्निकल सीखे हुए मार्केट में इंटर कर रहे हैं, बहुत कम है। जब भी लोगों को लॉस होता है वो कहते हैं कि मैं सीखूंगा तो मेरे लॉसेस कम होंगे या नहीं होंगे लॉस। लेकिन ऐसे लोग भी मार्केट में हैं जो 5-5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और फिर भी उनके लॉस हो रहे हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल ठीक नहीं है। टेक्निकल तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है उनको, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, इमोशन उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है, फियर नहीं जा रहा है उनके अंदर से, इसकी वजह से उनके लॉसेस हो रहे हैं। ट्रेडिंग में कहा जाता है कि टेक्निकल आपका लॉस नहीं करवाता, आपका लॉस करवाता है आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपका ब्रेन। अगर आप नुकसान में हो ट्रेडिंग फील्ड में तो इसमें आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपके माइंड का प्रॉब्लम है, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट को जैसा चलना था वैसे ही चल रहा है। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं यूरोएसडी के चार्ट पे, इसको डिटेल में समझते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट हमें क्या देखने को मिल सकता है इसके अंदर। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, अगर हम इसके हाई से इसके लो को अगर हम फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर लें, मार्केट में पहले इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो। तो रिसेंटली आपको दिख रहा होगा ये मार्केट का क्या है, इंपॉर्टेंट हाई का लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लो का लेवल है। क्लियर है। अब मार्केट आपको दिखा ये मूव कहां तक गया, 61.8% तक गया। आप सभी को पता है कि ये फिबोनाची टूल का गोल्डन रेशियो होता है, यहाँ पे मार्केट के करेक्शन का एंड होता है। ओके, और एग्जैक्ट मार्केट ने ये करेक्शन अपना एंड कर ही दिया है। अब ये कैसे हम कंफर्म होंगे कि ये मार्केट ने अपना अप ट्रेंड में जो आपको दिखाई दे रहा था पिछले काफी समय से यूरोएसडी, उसका एंड हो गया है। इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल लॉजिक है, जब मार्केट ऊपर था ये मूव था, तो आप यहाँ पर देखेंगे कोई भी एक लोअर को मार्केट ब्रेक डाउन नहीं किया, कोई भी एक लोअर को मार्केट ब्रेक डाउन नहीं किया है। यहाँ पे देखिए मार्केट तब तक ही ऊपर चला है जब तक कोई भी अपना प्रीवियस लोअर को ब्रेक डाउन करके ये ऐसे नहीं आया है, कोई भी एक लोअर को ये ब्रेक डाउन नहीं किया है। ओके, इसलिए वो लगातार अपने सीरीज में चलता रहा जब तक अप ट्रेंड था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मार्केट क्या है, ये सारे लोअर को ब्रेक डाउन कर दिया, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, अगेन इसके आसपास में मार्केट वहां पे खड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये हमारा करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या ये इसी करेक्शन का पार्ट है। मार्केट में इतना लंबा करेक्शन था, क्या ये इसी करेक्शन का पार्ट है या अलग है। तो ये करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है डाउन ट्रेंड, ये करेक्शन नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल है। ये वाले करेक्शन का पार्ट नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल है प्रॉपर, क्योंकि इसने सारे प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। ओके, तो ये मार्केट अब कंप्लीट यूरोएसडी बियरिश मोड में जा चुका है। लेकिन बियरिश मोड में जा चुका है तो ऐसा नहीं करना है कि मेरे वीडियोस को आपने वॉच किया जाके सेल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। मार्केट अभी बी वेव क्रिएट करेगा, कभी भी प्राइस लगातार ऐसे नहीं चलता, वन साइडेड नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे करके फिर वेव बना के हुए ऐसे करते हुए मार्केट मूव करता है। ओके, अब आपको देखने को मिल रहा है प्राइस ये ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ये लंबा, फिर इसके बाद 4th 5 ऐसे वेव 5 मूव में इंपल्स वेव में मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है, करेक्टिव इंपल्स। अब आने वाले समय में आपको यूरोएसडी के अंदर दिखेगा पॉसिबिलिटी कि
ये हमारा ए वेव है जो सारे लोअर को ब्रेक डाउन किया है। बी वेव यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, उसके बाद सी वेव अगेन डाउन आएगा। अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड एक्शन भी समझेंगे यूएसडी के अंदर, क्योंकि इसको बी वेव यहाँ पे बनाना है। स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि हमारा ट्रेड एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। अभी हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किए हैं, फोरकास्ट किए हैं। अब हम लोग आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। क्लियर है? डेली के टाइम फ्रेम पे हमें समझ आ गया कि ट्रेंड टोटली कंप्लीट बियरिश है। ओके, चलिए अब यहां से हम लोग फिबोनाची टूल को हटा लेते हैं। फिबोनाची टूल को हटा लिए। अब हम लोग आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे आ गए। चार्ट को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। H4 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा जैसे कि आपको यहाँ पर H4 के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, इसको छोटा कर देते हैं पहले। इसके मेन जोन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो इसका मेन जोन कौन सा है इसको समझते हैं। हाँ, वेट, क्लियर है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरे चार्ट को, H4 के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा ट्रेड एक्शन प्लान क्या होना चाहिए इसके अंदर। ओके, ट्रेड एक्शन प्लान को अगर आप देखेंगे तो ये MACD का सबसे हाई का लेवल है, ये सबसे हायर हाई का लेवल है। और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये वाला आपका इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला। हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। ये जहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर है? हाँ, तो ये वाला लेवल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे बार बार यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि ये MACD का सबसे हाई का लेवल है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लेवल है ये पूरा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब हम लोग ट्रेड एक्शन के बारे में समझते हैं। लंबे टाइम फ्रेम पे ये तो समझ आ गया कि एक बी वेव के लिए प्राइस थोड़ा सा मूव कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसके ट्रेंड लाइन को, चैनल को ड्रॉ करेंगे। ये इसका ट्रेंड लाइन था जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, और इसने कंप्लीट इसको क्या किया है, ब्रेकआउट किया है ऊपर साइड में। तो क्या यूएसडी अब ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पे जाएगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूएसडी ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? अगर हम फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर देंगे इसके हाई से इसके लो तक, अब हम लोग इसको, इसके टारगेट को समझेंगे कि ये बी वेव के लिए मार्केट कहां तक जा सकता है। क्योंकि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ से सीरीज चेंज कर दिया है मार्केट ने। यहाँ से लोअर लो क्रिएट कर रहा था यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये सीरीज को चेंज किया मार्केट ने, यहाँ से ये ब्रेकआउट किया। अब सीरीज को चेंज किया है तो थोड़ा सा तो चलेगा बाइंग में मार्केट, राइट? ये हायर, फिर लोअर, अगेन हायर, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिला इसी एरिया को बनाया। अगेन मार्केट का पहला टारगेट ये है 38.2%। यहाँ तक मार्केट का आपका बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको यूएसडी के अंदर बाइंग नहीं करना है, ये समझ जाना। क्लियर है? इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल की एंट्री लेना है, इसके ऊपर एसएल आना है। इस वाले हायर के ऊपर आपका एसएल आएगा, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे सेल की एंट्री होगा। अगर ये एसएल हिट हो जाए, ये सेल हिट हो जाए तो फिर मार्केट को जाने देना है यहाँ तक। इसके बाद फिर अगेन सेल अपॉर्चुनिटी बनेगा, यहाँ से मार्केट सेल होगा या यहाँ से मार्केट सेल होगा। ये दो आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब हम लोग H1 पे आके समझेंगे और छोटे से टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि बाय की एंट्री हमारा कहां से बन रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से फिबोनाची टूल को हटा लेते हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग।
जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे लेवल कर दिया है आपके लिए। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने सारा लेवलिंग कर दिया है। ट्रेड लाइन को हटा लेते हैं। अब हम समझेंगे ट्रेड एक्शन, क्योंकि आप डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते। आप H4 के टाइम फ्रेम पे भी हर लोग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता है। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ये आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको लेवल देता हूँ, एग्जैक्ट लेवल देता हूँ। ये आपका बाइंग जोन है, ये आपका बाइंग जोन है। लेकिन अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ से आएगा तो बाय करेंगे, नहीं, एंट्री मिस कर जाएंगे। मार्केट जहां से है वहीं से आपको बाय कर देना। जिस एरिया पे आपको मार्केट दिख रहा होगा, इसी एरिया से आपको बाय की एंट्री ले लेना है। थोड़ा सा नेट का इशू है, ठीक है। आपका मार्केट का टारगेट ये लेवल बन रहा है, यहां तक, इसके प्रीवियस हाई तक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये लास्ट हाई तक। और इस वाले लेवल के नीचे आपका एसएल आएगा, यहाँ पे आपका एसएल आएगा। मैं और डिटेल में समझा देता हूँ आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपका बाइंग का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एंट्री का एंड है। यहाँ पे टीपी ले लेना है आपको, राइट। और इसके नीचे आपको एसएल ले लेना है। ये आपका इंपॉर्टेंट जोन है, क्लियर है। इसके नीचे एसएल ले लेना है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास जब मार्केट आए तो अगेन बाय की एंट्री आपको लेना है। फिर इसके नीचे एसएल ले लेना है। उसके बाद आपको बाय की एंट्री भूल जाना है यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर मार्केट डाउन आए उस कंडीशन में, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि मार्केट डाउन आएगा। मार्केट एक मूव अभी अपर साइड में जाएगा वी वेव के लिए, क्लियर है। क्योंकि मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको जितना प्रॉफिट का सोचना है उतना ही लॉस का भी सोचना है। यहाँ पे लोग ज्यादातर मार्केट में ट्रैप क्यों होते हैं, उनको सिर्फ लगता है कि प्रॉफिट आएगा, ये नहीं लगता है कि लॉस होगा। लॉस फिक्स नहीं होता है उनका, लॉस को फिक्स करना होगा आपको मार्केट में, तभी आप ट्रेडिंग में आप लंबा चल सकते हो। नहीं तो आप 1 मंथ 2 मंथ आप प्रॉफिट निकालते हुए जाओगे, एक ऐसा दिन आएगा जो आपके सारे प्रॉफिट को लेके चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। आपको छोटा क्वांटिटी में यहाँ पे बाय कीजिए जैसे मार्केट ओपन हो, ओके। छोटा क्वांटिटी होना चाहिए, लॉट साइज बहुत छोटा होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे आए तो अगेन एक और एंट्री यहाँ पे लीजिए, उसके नीचे आपको एसएल ले लेना है, क्लियर है। मार्केट ये बाइंग जाए, ये दो अपॉर्चुनिटी है, या तो वहीं से चला जाए या तो डाउन से चला जाए। और यहाँ की इसके नीचे एसएल आपको ले ही लेना है, स्टॉप लॉस खा जाना है, ले लेना है स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट जब फिर से यहाँ पे आए तो अगेन बाय की एंट्री लेना है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से भी मार्केट बाइंग हो सकता है। ये 3 जोन है बाइंग के लिए यूएसडी के लिए, यूएसडी के अंदर H1 के टाइम फ्रेम पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किन्हीं को और कोई ज़्यादा क्वेरी है, कोई और ज़्यादा क्वेश्चन उनका सवाल है, समझ में उनको नहीं आ रहा है, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।